हाय विर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जर्नल लव रीडिंग है, हो सकता है किसी से रेजोनेट ना करे। इस लव रीडिंग में आपसे कोई बात रेजोनेट कर रही है, कोई रियलिटी आपकी लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ तो आप लोगों को लाइक आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपनी रीडिंग के साथ जितने एक्टिव रहेंगे मैं फिर रीडिंग करूँगी वीकली। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, आप मेल हो या फीमेल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता। एनर्जीज जो होंगी वो सेम होंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन मेल और फीमेल जहाँ होता है शो, मैं वो साथ साथ बताती जाती हूँ। तो आपने अगर नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो पहले प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें। रीडिंग आप टाइम पर देखेंगे तो आपको रियलिटी आपको गाइड कर सकेगी आपकी लव लाइफ की, कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। मैं यहाँ पर एनर्जीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यस विर्गो, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? प्रेजेंट मोमेंट में मुझे एक ऐसा विर्गो दिखता है, ऐसा विर्गो, ये आपका सेल्फ लिमिटेड बिहेवियर हो सकता है। ये आपका कोई बिलीव है, यू नो, ये ऐसा बिलीव है किसी चीज़ का, आई डोंट नो ये क्या है, कि ये कभी नहीं हो सकता। आप ना सेटलिंग डाउन करते रहे अपनी सेल्फ को, अपनी सेल्फ के साथ जो है आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है सेल्फ लव पर विर्गो। कुछ विर्गो ने अपनी लव लाइफ में ऐसे पर्सन को चांस दिया होगा पास्ट में जो मुझे लैक ऑफ मैच्योरिटी के साथ दिखता है, मे भी हो सकता है, या कोई ऐसा है जो रियली आप इससे बहुत ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। आपने लव लाइफ में भी चांस नहीं दिया है, बल्कि मैं देख रही हूँ कुछ विर्गोज ने लॉजिकल होके चला है, जैसे कोई इन कंट्रोल रखता है अपनी सेल्फ को, अपने आप को अलाउ नहीं करता है कि वो ऐसा कुछ सोचे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, वो ऐसा कुछ करे जो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। रियली आपको ना एक कंफर्ट जोन पसंद है। बहुत सारे यंगर जो हैं, यंग विर्गोज हैं, वो आई डोंट नो, वो अपने कंफर्ट जोन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सेल्फ लव पर। रियली आप सोचते पता है क्या है, आप अब मैच्योर विर्गो क्या सोचते हैं कि हम जो डिजर्व करते हैं उसके लिए हम लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल में हैं, वो हम तक क्यों नहीं आता। तो आपकी सोच है ना एक इस तरह से, ये सोच है कि ये कभी नहीं हो सकता। द हैंगमैन, इस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट में। चेंज आपको लेकर आना है अपनी सोच में। उससे पहले आप एक काम करें विर्गो, मिरर के सामने जाएं, सुकून से बैठ जाएं, अपने आप को देखें और अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर लें आपने कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है सेल्फ लव पर। पहले आप जिसको देख रहे हैं ना अपने आप को मिरर में, वहाँ पर एक बात समझें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि सेल्फ लव पर अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किस तरह से नहीं करेंगे, इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना उससे कम आप अलाउ नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में आए। आपने रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को टाइम दिया है जो आपको हैप्पी रख सकें, यू नो, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। जैसे कोई नो 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 ये मुझे स्ट्रगल में नहीं डालेगा तो ये ही सही है, इतना ही, ये मत, कम है, ये कम है मेरे मयार से, मेरे स्टैंडर्ड से, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ उससे, बस ये मुझे कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। ये कुछ ऐसा है यहाँ पर आपकी रीडिंग में। तो आपको क्या चेंज लाना है, यू नो, बहुत बड़ा चेंज भी अगर मैं कहूँ कि नियर फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग किसी ऐसे इनोसेंट पर्सन के साथ जिसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ना की हो, यू नो, वो यूज़ ना हुआ हो किसी के हाथों, वो डैमेज ना हुआ हो, वो एक इनोसेंट पर्सन हो, वो एक ऐसा पर्सन हो जो रियली रियली इन्वेस्ट करना चाहता हो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो उसको लव दे, ट्रांसपेरेंट लव दे, यू नो, इनोसेंट लव दे। तो भी क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने पास्ट में क्या किया है,
आप हर्ट हुए, लोगों ने आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस से प्ले किया, आप मैनिपुलेटिव लोगों के साथ पास्ट में रहे। बहुत सारे विर्गोज ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे लोगों को मौका दिया जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया उनके लव का। इमोशनली प्लेयर्स होते हैं ना, जो लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। खुद भी कुछ प्लेयर्स तो आप विर्गो कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ किसी प्लेयर को भी लव हो गया होगा, बट वो इतना मैनिपुलेटिव पर्सन होगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया होगा कि आपके लिए रिस्क ले। ये मुझे दिखता है, जैसे होता है ना, बहुत सारे विर्गोस के साथ हुआ है, तो वो मेरी बात यहाँ पर समझ रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे टाइम पीरियड से अब आगे जाएंगे विर्गो, जहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपको पता था, जैसे कोई खुद बैठ के अपने आप से बोल रहा हो ना कि मैं इससे बहुत बेटर डिज़र्व करता हूँ, बट मैं इसके साथ क्यों हूँ। ये आसपास जो मेरे है, ये पूरा वर्ल्ड जो मेरा क्रिएट किया हुआ है, कुछ लोगों को मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना ये सब दे रहा हूँ मैं, अपना टाइम, अपनी फीलिंग अगर कहा जाए तो आई डोंट नो, मुझे फीलिंग मतलब आपको पता था कि आप इसे बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं, फिर भी आप हो कुछ ऐसे लोगों के साथ। तो ये आपने जो अपने साथ किया है, ये इसको चेंज करने का मौका आने वाला है आपकी लाइफ में। अब बहुत अच्छा चेंज, ब्यूटीफुल एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं, और आपको क्या करना है, एक लिमिटेड बिलीव है आपका। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, क्योंकि लोगों ने आपके साथ ऐसे किया है, तो आपको उससे बाहर आना है। आप बाहर आने के लिए सबसे पहले सेल्फ लव की नीड है, अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपको मैं एक न्यू लव कुछ विर्गो की लाइफ में ऐसे आते हुए देख रही हूँ जैसे कोई एक कंफ्यूज अप्रोच करता हो। आई डोंट नो, ये कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी का ऐसा मैसेज हो सकता है, या किसी की ऐसी कोई बात हो सकती है जो कंफ्यूज्ड हो और वो रियलिटी उसमें शो ना होती हो, और आप काफ़ी दिन सोचें, कुछ दिनों के बाद सोचने के बाद आपको समझ में आए कि कुछ कह रहा था, उसका मतलब क्या है। तो कुछ ऐसी अप्रोच करेगा कोई, क्योंकि कोई इनोसेंट पर्सन दिखता है मुझे, कोई ऐसा पर्सन दिखता है ना जो कहता है, जैसे हम मासूम से बच्चे होते हैं ना, वो एक्वेरियम के पास जाके जो है वो यूँ उसको टच करके देखते हैं कि मे बी फिश को यहाँ से टच किया जा सकता है, मगर जो अंदर है वो प्रोटेक्टेड है, उसके आगे एक ग्लास वॉल है। तो इसी तरह कोई ऐसा इनोसेंट सा एक अटैम्प्ट करने वाला है, आपको कम्युनिकेट करने वाला है, और उसको नहीं पता कि उसको सिर्फ टच करने से अंदर जो है कुछ हलचल होती है कि नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मुझे, इनोसेंट सा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनको साइड पे रखना है आपको। विर्गो, आपके साथ जितना भी किया है ना, लोगों ने प्ले किया है आपके इमोशंस के साथ, वो जो आपको नहीं दे सकते थे कुछ भी, उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है बेसिकली। जो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, आपने अपना आप सर्व किया है उनमें। तो अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने आप को, जो आपने इन कंट्रोल रखा हुआ था, वहाँ से आप अपने आप को फ्रीडम दें, आज़ादी की तरफ आएँ। आप ऐसा सब कुछ करें, ऐसा सब कुछ सोचें कि जैसे पास्ट को आपने एक, हम जिस तरह से हम सफाई करते हैं ना किसी प्लेस की, और हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं वहाँ से जो उस जगह को बुरा दिखाता है, तो वो जो जहन है ना आपका, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके पीछे जितना दुख दर्द लोगों ने दिया हुआ है, उसको साइड पे बिल्कुल रिमूव करके आप जो पुराना विर्गो था ना, जो रियल विर्गो था, इनोसेंट, जो दिल में आ रहा है कर रहा है, जो दिल चाह रहा है कह रहा है, जहाँ दिल चाह रहा है जा रहा है, आप उसमें वापस आएँ अपनी रियलिटी में। जब आप वापस आएंगे, जब आप अलाउ करेंगे कि यस, मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, वहाँ पर आप यूनिवर्स को साइन देंगे कि यस, मैं वही इनोसेंट विर्गो हूँ जो मैं पहले था। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको एक ऐसा लव सेंड करना चाह रही है जो नियर फ्यूचर में दिख रहा है, जिस पर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ डेफिनेटली विर्गो
न्यू बिगनिंग नहीं अच्छी कर सकता। तो न्यू बिगनिंग के लिए क्या नीड है? पुराना भला विर्गो वापस चाहिए यूनिवर्स को बेसिकली। कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला, अपने आप को खुद ही जब आप अपनी सेल्फ में एक फ्रीडम फील करेंगे और इनोसेंस फील करेंगे तो डेफिनेटली आप इनोसेंस को अट्रैक्ट करेंगे और वो आपकी तरफ आएगी। आप एक ऐसे प्लेस पर होंगे ये ट्रस्ट करने के बाद, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे विर्गोज ऐसे हैं जो अपनी इंट्यूशन से इन टच नहीं है। आपको जाना चाहिए अपनी इंट्यूशन से इन टच में। आप जो रियल में हो ना, वो आप भूल रहे हो विर्गो। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो जो आप डिज़र्व करते हो नियर फ्यूचर में, वो न्यू बिगनिंग के साथ कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये न्यू बिगनिंग आपको कहाँ लेके जाएगी? हैप्पी स्टेबल प्लेस पर। आपके आसपास सब कुछ ऐसे चेंज होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो मैं डिज़र्व करता था, ओ माय गॉड, वो यहाँ था, वो यहाँ था, इतने इनोसेंट पर्सन के साथ। ओ माय गॉड, मैं तो पता नहीं कैसे लोगों में रहा पूरी लाइफ। ऐसा कुछ दिखता है ये। मतलब आपके आसपास सब कुछ चेंज हो रहा है, जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो सब कुछ आ रहा है। तो फिर क्या चेंज लाने की नीड है? आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ पूरी रीडिंग में। तो यही मैसेजेस हैं आपको टैरो के। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनी रीडिंग्स के साथ एक्टिव रहें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।